Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sri Sarwin. You are watching Sad Non-Stop. तो guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन कराची एयरपोर्ट नो वाटर पाक मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट। ओके, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि पीएम मोदी ने कहा था पानी और खून एक साथ नहीं बहेंगे, और बिलावल भुट्टो ने आगे से ये कहा था कि हम अगर आप हमारा पानी रोकेंगे तो हम आपकी सांसें रोक देंगे। और इंडिया से ट्रीटी आप लोगों को पता है, सिंध तास मुआहिदा जो इंडिया पाकिस्तान के अंदर तय पाया गया था, और वहां से जो पानी पाकिस्तान के अंदर आता था वो कुछ टाइम के लिए जो है अभी उसको सस्पेंड कर दिया गया है। ये नहीं कि हमेशा के लिए, लेकिन कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया। आई डोंट नो कि अब ये पीएम मोदी पाकिस्तान को सबक सिखाना चाह रहे हैं कि भाई सुधर जाओ तो फिर पानी खोल देंगे। ये सारी चीजें हो रही हैं, अब पता नहीं वो डैम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, लेकिन अभी पानी की कमी जो है वो पाकिस्तान के अंदर होना जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो फटाफट से हालांकि कराची में समुंदर है, कराची एक ऐसा शहर है इस टाइम पर जहां उनकी खिड़की से समुंदर तो नजर आ रहा है, लेकिन वॉशरूम के लोटे में पानी नहीं नजर आ रहा लोगों को इस टाइम। ठीक है, तो खैर फटाफट से वीडियो की तरफ चलते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना। वीडियो की सजेशन आई थी तो मैंने कहा जरूर बनाते हैं वीडियो की सजेशन, और देखते हैं पाकिस्तानी लोग जो है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस वजह से परेशान हो रहे हैं भाई। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। मैं यहाँ कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ी, यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसी धोने के लिए पानी नहीं है। तो वजीर आला से मेरी दरखास्त है, एक धोती भेज दो हमारे बच्चों की साफ करने भेज। ये लो हमारा शान परचम कब काम आएगा। यह है पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा हिना, और ये कह रही है कि कराची में वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा। भाई पानी तो कहीं नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी शहबाज की अकड़ देखो। और आज के दिन जबकि हमें पाकिस्तान की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। लोग वजू करना चाह रहे हैं, नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चों को लेकर वॉशरूम जाना चाह रहे हैं, और पानी नहीं है। हमारे एयरपोर्ट्स का, हमारे इंस्टीट्यूशंस का, हमारे सिस्टम्स का ये हाल क्यों हो गया है, और कोई इस चीज को मानने के लिए राजी नहीं है कि ये गलतियां हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। गलतियां तो है, बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नई ट्रेन्स के बारे में बात हो रही है, लेकिन पुराने सिस्टम्स को, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाथरूम्स तक में पानी मुहैया नहीं हो रहा। अफसोस का मकाम। बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो पाकिस्तानियों के लिए बात कही थी ना, वो पाकिस्तानियों को दोबारा सुननी चाहिए। ये सुनिए। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। अब भाई मोदी साहब ने जिस तरह से पाकिस्तानियों को टारगेट करके बोला है ना, उसकी उम्मीद तो पाकिस्तान छोड़ो भारत के लोग भी उम्मीद नहीं कर सकते थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरह से पाकिस्तानियों को संदेश दे सकते हैं। भाई ये संदेश है, कोई धमकी नहीं है, समझ रहे हो। अगर आप इसको मान रहे हैं, जैसे कुछ पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने हमें धमका दिया है, भाई धमकाया नहीं है, समझाया है, हमारी आवाम को समझाया है कि अगर तुम इसी तरह से आतंकियों का साथ देते रहोगे ना, तो तुम्हारे साथ वही होने वाला है। क्योंकि जिहादी ना कहीं और से नहीं आते, तुम लोगों के बीच से पैदा होते हैं, समझ रहे हैं। इसलिए तुम लोगों को समझाया है कि जिहादी नहीं बनना है। सही बात है। वाकई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ठीक कह रहे हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ और हिंदुइज्म के खिलाफ और हिंदू धर्म के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा होता है कि वो सच की, खलूस की बात प्राइम मिनिस्टर मोदी के मुंह से कबूल नहीं करना चाहते। लेकिन इस सच को वो खुद भी जानते हैं, इस सच को वो खुद भी मानते हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको कह रहे हैं कि ये जो रास्ता तुम्हारी फौज ने, दहशत गर्दी का रास्ता तुम्हारी फौज ने तुम्हारे लिए चुन रखा है, ये ठीक रास्ता नहीं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गलत बात नहीं कर रहे, और चूंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये बातें कह रहे हैं, शायद पाकिस्तान की इग्नोरेंट अवाम इस बात को रद्द करे, लेकिन उनको पता है कि ये बात ठीक है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी के अलावा कहीं से ये बात आए तो उनको ये बात ठीक लगती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाकिस्तान की दहशतगर्द आर्मी ने इतना
बुरा इंप्रेशन पाकिस्तान के अंदर पैदा किया हुआ है कि वो अपने भले की बात भी नहीं समझ सकते, नहीं सुन सकते। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज को देखिए और गौर से सुनिए उनकी बातें। वो पाकिस्तान की आवाम के भले के लिए बातें कर रहे हैं। इनके भेजे में बात घुसे या ना घुसे, लेकिन खौफ का माहौल दोस्त पूरा है। इसको सीरियस लेना चाहिए। आप इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करता हूँ। इंडिया को हर वक्त सीरियस लेना चाहिए। ये अपना इन पे कोई भरोसा नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है और अभी भी नहीं करना चाहिए। इनका कुछ पता नहीं है, ये किस लम्हे कुछ भी कर जाएं। वो पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए ये बातें कर रहे हैं। उन्होंने फिर खास तौर पर पाकिस्तानी अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के यूथ को आगे आना होगा, समझदारी का मुजाहिरा करना होगा, अक्लमंदी का सबूत देना होगा और अपने जीवन को दुरुस्त करना होगा, अपने मुकद्दर को दुरुस्त करना होगा। यकीन कीजिए, मैं साल हर साल से टैग टीवी पर ये बातें कर रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो आज यानी 26 मई को खुल के ये बातें कही हैं। मैं साल हर साल से पाकिस्तान के लोगों को एक जर्नलिस्ट होने के नाते कह रहा हूं कि भारत का कोई मकसद नहीं है आपके ऊपर किसी किस्म की जंग को इम्पोज करना। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म की जाती है, पाकिस्तान की तरफ से जंगें शुरू की जाती हैं, तो फिर भारत को उन जंगों का, उस टेररिज्म का जवाब देना पड़ता है। लेकिन जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज इस हिस्टोरिक डे के मौका पर पाकिस्तान की आवाम को पुरखलूस मैसेज दिया है और उनको कहा है कि आप अपने रवैयों में बदलाव लाओ, आप रोजी रोटी की बात करो, खुशहाली की बात करो, टेररिज्म की बात छोड़ दो। मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये पैगाम पाकिस्तानी अवाम के नाम और पाकिस्तानी यूथ के नाम खास तौर पर तारीखी पैगाम है और पाकिस्तान की आवाम को समझ लेना चाहिए कि भारत और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर वो अपने रवैयों में बदलाव लाएं, यानी पाकिस्तानी आवाम और समझ जाएं कि पाकिस्तान की मिलिट्री ना सिर्फ उस रीजन को बर्बाद कर रही है बल्कि पाकिस्तानी आवाम को भी बर्बाद कर रही है। बहुत ही तारीखी मैसेज दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। इससे पहले कि मैं अपने व्लॉग को आगे चलकर मजीद खोलूं और इसमें अपने एनालिसिस को पेश करूं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पर्सनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ अगर आप हमारी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हो तो हमारे यूट्यूब के इन्हीं चैनल्स पे आप डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत ही हम मुख्तलिफ अंदाज की जर्नलिज्म आपके साथ शेयर करते हैं, बिल्कुल डिफरेंट एंगल्स के साथ हक और सच को पेश करते हैं और यही हमारी जर्नलिज्म हमारे लिए खुद फख्र का बाइस है कि हम वो एंगल्स आपको अपने व्लॉग्स में, अपने टॉक शोज में पेश करते हैं जो कन्वेंशनल लेगेसी मीडिया भी पेश नहीं करता। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम की भलाई के लिए जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मैसेज दे रहे हैं, उस मैसेज के साथ साथ वो पाकिस्तान की आवाम को अपनी स्पीच में ये भी बताते हैं कि हमने अभी अभी पाकिस्तान को पहलगाम की टेररिज्म के बाद जिस तरह सबक सिखाया और जिसको पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की एलीट, पाकिस्तान के सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव राइटर्स, जर्नलिस्ट नहीं समझ पा रहे, वो इसको अपनी फतह समझ रहे हैं, जो एक अपनी सतह पे खौफनाक धोखा है, डिसेप्शन है, सेल्फ डिसेप्शन है। अगर पाकिस्तानी एलीट अपनी पाकिस्तानी आवाम को सेल्फ डिसेप्शन का ये वाला तोहफा देना चाहती है जो हमेशा से दे रही है, तो पाकिस्तान का फर्दर लॉस है, पाकिस्तान की फर्दर बर्बादी है। क्योंकि अगर वो रियलाइज ही सच को नहीं कर रहे तो हम या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
क्या कर सकते हैं? वो कहते हैं हम फिर ये कर सकते हैं कि हम आपकी एयर बेसिस को, हम आपकी मिलिट्री बेसिस को आईसीयू में तब्दील कर देंगे। आईसीयू में? ओ माय गॉड। ओके गाइस, पाकिस्तान के अंदर अब काफी जगह जैसे सिंध है, कराची एरिया है, बलूचिस्तान का एरिया है, वहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी आ रही है और लोग जो है वो स्ट्राइक वगैरह भी कर रहे हैं। और आपको पता है लास्ट टाइम सिंध के अंदर बहुत दंगे फसाद भी होना स्टार्ट हो गए थे। बलूचिस्तान वाले पहले ही जो है वो खुश नहीं है वहां पर। और हम लोगों को चाहिए कि अपनी कंट्री की ग्रोथ के ऊपर, लिटरली हम लोगों को चाहिए कि ग्रोथ के ऊपर जो है वो तवज्जो दे। मतलब हम लोग ठीक है, कुछ अंदर हमने अचीवमेंट्स भी हासिल की हैं इक्का दुक्का, तो उनकी जो है बजाय इसके ढंडोरा पीटने का ये हो गया वो हो गया। बाकी जो चीजें हैं जैसे पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर। अब हमारे जो मीम बनाने वाले हैं या जेन जी है, ठीक है, वो ये बोलते हैं बहुत टाइम लग जाएगा, इतना पानी पीएम मोदी क्या करेगा, दिस एंड दैट, ऐसी बातें वो करते हैं। लेकिन अगर आप देखें ये चीजें, मतलब आप अभी कह रहे थे 10 सालों के अंदर पानी बंद होगा, लेकिन अभी देखें हमें 3-4 दिन के अंदर ही उन चीजों का जो है वो असर नजर आना शुरू हो गया। तो वी शुड टेक पीएम मोदी वेरी सीरियसली, उनकी सारी बातों को सीरियस लेने की जरूरत है। और पहले भी मतलब उन्होंने आपको बगैर बताए हुए 9 जगहों के ऊपर जो है वो हमला कर दिया था, ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके। तो अभी भी उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है और ना ही किया जा सकता है, क्योंकि पहले भी उन्होंने जो है वो एकदम से किया था, बताया नहीं था और हम लोगों को जिसे कहते हैं ना भागने का मौका या बचने का मौका भी नहीं दिया था, सीधी सी बात है। तो इसलिए जो है हमें पीएम मोदी ने मतलब गुजरात के अंदर जो स्पीच की, फिर गुजरात से पहले जो सीज फायर के बाद की जो स्पीच थी, ठीक है, उसको जो है वो सीरियसली लेना चाहिए और उसके ऊपर बात करनी चाहिए और उसके बारे में इकदामात भी करने चाहिए। बिकॉज किसी टाइम भी पाकिस्तान का पानी खत्म हो जाता है। पाकिस्तान के भी कराची इतना अच्छा एरिया है, जीडीपी का इतना हिस्सा है पाकिस्तान का उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर अब देखें ना, एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है जहां पे इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो फ्लाइट्स आती हैं जाती हैं, फॉरेनर वगैरह भी आते जाते हैं। तो आप कितना बैड किस्म का इम्पैक्ट उन सारी चीजों के ऊपर डालेंगे, उन लोगों के ऊपर डालेंगे। लोगों को पानी, मतलब पानी एक बेसिक नीड है, आप उसके बगैर अपनी लाइफ का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी लोगों को बेसिक नीड्स हैं उनके ऊपर ध्यान दे, ना कि इसके ऊपर के 1-2 अचीवमेंट्स हो गई तो आपने उसको जो है बढ़ा चढ़ा के बताना शुरू कर दिया। बाकी लोगों के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा चीजों की कमी है। कराची के, सिंध के और भी साथ साथ कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पानी की कमी होना स्टार्ट हो चुकी है और इन चीजों को मॉनिटर करने की और अच्छे से देखने की जरूरत है। लोगों की जरूरियातें जिंदगी पूरे करने की जरूरत है। बिकॉज देखिए अभी तो बलूचिस्तान वाले जो है वो ही हमारे खिलाफ हुए पड़े हैं, तो बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता ऐसे फिर जो है वो पार्ट्स के अंदर जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए बेहतर ये है कि अभी इतना टाइम नहीं हुआ, हम लोगों को चाहिए कि जो है वो यूनाइट रहने की जरूरत है। और पाकिस्तान का सूबा सिंध भी बहुत खूबसूरत है, फिर बलूचिस्तान बहुत खूबसूरत है, कराची बहुत खूबसूरत है। खैर रोड्स तो कराची के बहुत ही गंदे हैं, मैं ऑलरेडी वहां पर होकर आ चुकी हूँ। तो ये चीज है कि हमें इन सब मतलब अपनी कंट्री की ग्रोथ की तरफ देखने की जरूरत है और किसी भी कंट्री की तरफ ना देखे कोई क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, अपनी कंट्री की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। तो गाइज आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।